इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन, देखो यार स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, यानी कैटायन रेडिकल हो गया या कार्बन आयन हो गया, इन तीनों के अंदर स्टेबिलिटी किस तरीके से कंपेयर होती है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जो दुखी आत्मा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन से बता सकते हो, कौन कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? एक तो एक कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और एक क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनको जिंदगी में क्या चाहिए, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर कोई इनको इलेक्ट्रॉन्स देता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं डोनेट करता है, तो वो ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, क्या लगता है तुम्हें? सीधी बात है, उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे दे, वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करेगा, बढ़ाएगा। अंडरस्टूड? तो यहां पे भी ऐसा ही है, यहां पे भी ऐसा है। गॉट इट? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्टिंग इसी से होती है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये जो कार्बोकैटायन है जिसमें कार्बन जो है ना, ये कैटायन वाला 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? हाँ, इसको 3 डिग्री बोलते हैं, इसको 3 डिग्री बोलते हैं। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। देन वी विल हैव समथिंग लाइक दिस, फिर हमारे पास होगा कुछ ऐसा, और एक हमारे पास है, कौन है, ये है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री कैटायन, 1 डिग्री कैटायन। अब इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, क्वेश्चंस करेंगे, उनसे सीखते जाओगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन करोगे और आप साथ साथ लिखते रहना, करते रहना क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ तो देखो, अब ये कार्बन भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये, sp2। और बगल में ये जो CH3, ये CH3, ये CH3, ये तीनों के तीनों कार्बन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से, अरे बोलो। हाँ, sp3, सभी की सभी को बोलना है। ठीक है ना, हो सकता है घर वाले देखें कि मतलब भैया ये ATPs बेवड़े कैसे हो रहे हैं, पागल कैसे हो रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ जब मैं बोलूँ बोलो, तो आप असल में बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब होंगे देखी जाएगी। तो यहाँ पे सारे के सारे sp3 और ये sp2। sp3 जो होता है इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये तीनों जो sp3 हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यानी ऑल ऑफ देम दीज एल्काइल ग्रुप्स विल शो प्लस आई। क्या शो करेंगे ये, हाँ ये शो करेंगे प्लस आई, और इनकी प्लस आई की वजह से ये जो जख्म है, ये जो प्लस चार्ज है, जख्म पे थोड़ा मरहम लगेगा, यानी थोड़ा सा चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो हमारा एम है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का, मतलब चार्ज कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये बात है। तो यहाँ पे ये 2 2 का प्लस आई, यहाँ पे 3 का प्लस आई, यहाँ पे 2 मिथाइल का प्लस आई, और यहाँ पे 1 का प्लस आई, है ना? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही होता है। अंडरस्टूड? बात समझ में आई आपको? ठीक है भाई, चलो अगला सवाल करते हैं, इसको लिख लो। देन लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे अप्रोच करना है वो तो थोड़ा तो मैंने बता ही दिया। करते जाना, रुकने का नहीं है अपने को, है ना, चलते जाने का है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके से अप्रोच करोगे, देखो ये जो कार्बन है, इसके बगल में जो ग्रुप्स हैं, पहले तो क्लियर होना चाहिए उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। वो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एज यू कैन क्लियरली सी कि जो ग्रुप्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये डोनेटिंग है। इथाइल एल्काइल ग्रुप्स याद रख लो, जो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह के ग्रुप हैं, सारे डोनर होते हैं। ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। तो ये तीनों का प्लस आई डायरेक्टली इस कार्बन को मिल रहा है, तीनों इथाइल का प्लस आई डायरेक्टली यहाँ मिल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो प्लस आई इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर से प्लस आई मिल रहा है, इस पूरे ग्रुप का प्लस आई मिल रहा है, पर ध्यान से देखो डायरेक्ट सप्लाई तो इसी बॉन्ड से हो रहा है, बाकी सबका इंपैक्ट तो इन सब कार्बन्स का, इन सब का इंपैक्ट तो नेग्लिजिबल हो जाएगा।
यानी एक तरह से डिग्री के हिसाब से भी देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे अगर देखो तो डायरेक्ट सप्लाई कितने बॉन्ड से मिल रहा है, अगर आप चेक करोगे तो डायरेक्ट सप्लाई 2 ही बॉन्ड से मिल रहा है, एक तो इससे और एक इससे। तो समझना, तो इन तीनों में सबसे अच्छा ये है क्योंकि इसमें केटायन को डायरेक्ट सप्लाई कितने बॉन्ड से मिल रहा है, कितने ग्रुप से, तीनों से डायरेक्ट सप्लाई है। इधर एक से सप्लाई है, इधर 2 से डायरेक्ट सप्लाई है। तो भाई सबसे पहले ABC में आएगा C, फिर आएगा A और फिर आएगा B। CAB इज द करेक्ट आंसर, CAB है इसका सही जवाब। गॉट इट। चलो भैया जल्दी से अगला करो। किसी भी क्वेश्चन के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, लेकिन वीडियो को कभी भी, लेक्चर को कभी भी फास्ट करके मत देखना, ठीक है। फास्ट करके देखोगे कुछ ना कुछ मिस पक्का हो जाएगा, कुछ ना कुछ पक्का मिस हो जाएगा, गोल हो जाएगा। फास्ट करके कभी मत देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए। समझ रहे हो ना, जो मैं बोलता जाऊँ उनको प्रॉपर फॉलो करते रहो, तो कोर्स में आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है। याद रखना जितने पाई बॉन्ड बढ़ेंगे उतना परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा। जितना परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा उतना क्या होगा, हाँ जितना परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ेगी। यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जिसमें परसेंटेज एस ज़्यादा है, और यहाँ पे किस पे है, जिसमें परसेंटेज एस कम है। तो विद मोर पाई बॉन्ड ज़्यादा होने से परसेंटेज एस बढ़ता जाता है ना। नहीं पता है तो बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये करो जल्दी से, डू द नेक्स्ट वन, फिर अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। विल डू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखो बताया था ना आपको CH3 और यहाँ CD3, CH3 और CD3 में प्लस आई ज़्यादा किसका होता है, याद करो, हैवियर आइसोटॉप्स का, मोटूज का। तो यहाँ पे इधर प्लस आई ज़्यादा है, प्लस आई ज़्यादा है तो ये होगा, बात खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट करते जाना, आप खटखट खटखट क्वेश्चंस करते जाना मतलब। और देखो कोशिश ऐसी करना कि क्लास में ही अगर तुमसे सही हो जाए ना क्वेश्चन, वो बेस्ट है ना। क्योंकि जो गलत करते रहते हैं ना स्टूडेंट, उनकी आदत हो जाती है पता है गलत करने की। इट्स ऑल अबाउट हैबिट। मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि भाई टॉपर्स में या जितनी अच्छी रैंक होती है और जितनी कम होती जाती है, उनमें फ़र्क ब्रॉडली किस चीज़ पे आता है, क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट पे। जो स्टूडेंट टॉपर्स रह चुके हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट कई टॉपर जो रह चुके हैं, उनका पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती थी, सबसे बढ़िया चीज़ उनकी ये होती थी कि वो क्लास में बहुत फोकस करके पढ़ते थे। यानी जो भी क्वेश्चन दिया ना उसको ढंग से सिंसियरली करेंगे। अब ये बताओ जिसकी हैबिट बन गई क्लास में सही करने की, घर में सही करने की, तो उसका एक्यूरेसी लेवल हमेशा ही अच्छा होगा। और जो स्टूडेंट क्लास में गलती करेगा वो आगे भी करेगा। याद रखना है हैबिट बन जाती है। तो आपको सही हैबिट बनानी है, हर सब्जेक्ट में सही हैबिट बनानी है। करते जाओ। देखो पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। देखो सारे के सारे नॉर्मल sp3 कार्बन है। नॉर्मल sp3 कार्बन है मतलब ये क्या करने वाले हैं बता सकते हो, हाँ दे आर, बोलो बोलो बोलो, क्या करने वाले हैं, हाँ दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। sp3 है ना, नॉर्मल sp3 है और ये sp2 है, तो इसको माल मिलेगा। ध्यान से देखो इस वाले कार्बन को एक ही पाइप से यानी एक ही बॉन्ड से डायरेक्ट सप्लाई है, बाकी ये तो दूर हो गए। इधर देखो 2 बॉन्ड से डायरेक्ट सप्लाई है, इधर देखो इसमें तो इधर से भी इधर से भी इधर से भी तीनों से डायरेक्ट सप्लाई इस कार्बन को। तो भाई साहब ए बी सी में सी सबसे अच्छा है, फिर ए और फिर बी है। सी इज मोस्ट स्टेबल, देन ये, फिर ये होगा, ठीक है।
डायरेक्ट सप्लाई बहुत मैटर करती है। अगले वाले में पाइपलाइन तो उतनी है, ये भी दे रहा है 3, यहाँ पे भी तीनों से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटियम आने की वजह से पलड़ा भारी हो गया। जो ये हैवी आइसोटॉप है इनका प्लस आई क्या होता है, हाँ इनका प्लस आई ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दे हैव यस बेटर प्लस आई। क्लियर है, बढ़िया है, गॉट इट। ओके, यहाँ पे कैसे अप्रोच करना है, तो देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है, अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, फ़र्क समझो इन दोनों में क्या है। हमने देखा यार दोनों में फ़र्क क्या है, एक में NO2 यहाँ लगा, एक में NO2 यहाँ लगा। सबसे पहली बात, NO2 करता क्या है बताओ भाई, प्लस आई माइनस आई क्या करता है, माइनस आई। वेरी गुड डियर एटीपियंस। अब माइनस आई किटैन को दुख देगा, यानी बेचारा पहले से जिंदगी में परेशान है, और ये और आ गया मंगता कि ले मेरे को और इलेक्ट्रॉन दे, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब विड्रॉइंग ग्रुप इसके दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए, जो उसको नुकसान कर रहा है वो इससे दूर होना चाहिए। यहाँ पे NO2 उससे दूर है, यहाँ NO2 उसके पास है, तो ये इसको नुकसान ज़्यादा कर रहा है, दिस इज बेटर। यहाँ कम नुकसान है, कम से कम जो भटकती आत्मा है, परेशान करने वाली आत्मा है, वो दूर तो है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी डिस्टेंट, जितना दूर रहेगा नुकसान कम होगा, नुकसान कम होगा। बल्कि डोनेटिंग है तो अच्छी बात है यार, यहाँ तो उल्टा खींचने वाले लग गए। करो जल्दी से नेक्स्ट वाला, जल्दी से कीजिए। NO2 है, CH3 है, भाई ये तो प्लस आई शो करते हैं, ये तो एनी हाउ बेटर है। NO2 तो नुकसान करेगा, NO2 तो नुकसान करेगा। ठीक है, जल्दी करो इनको क्वेश्चंस को, ट्राई टू डू देम फास्ट। देखो यहाँ बेंजीन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये जो साइक्लोहेक्साइल टाइप की चीज़ है ना, ये भी डोनर ही है। ऑल अगर सारे sp3 है तो मतलब डोनर है, समझ जाओ, डोनेट करेगा, तो ये डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ बेंजीन है, बेंजीन में sp2 कार्बन है, वहाँ sp3 है, sp2 तो ज़्यादा खींचेगा ना रिलेटिवली sp3 से, ये तो डोनर है उल्टा, तो दिस इज एनी हाउ बेटर, ये इससे बेटर है, दिस इज बेटर देन दिस। नेक्स्ट में ये पहले वाले के टाइप का क्वेश्चन है, समझ गए, ABC में डायरेक्टली देख पा रहे हो, सबसे अच्छा कौन है, अरे बोलो ABC बोलो, घर पे भी बोलना है, समझ रहे हो ना, बोला ना मैंने, याद रहेगा उससे। B के बाद कौन सा आएगा बोलो, बोलो A के बाद कौन सा आएगा, C आएगा, BAC इज द करेक्ट आंसर,